घुमाने वाला हूँ आप लोगों को। इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था हेट्रोफाइल एंटीजन, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेट्रोफाइल एंटीजन डिफिनेशन के टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका एप्लीकेशन क्या, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या क्या होगा। तो आपको 3 डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन इसको मिले। मैंने इसके पहले भी थोड़ी सी बताया था आप लोगों को। फिर हम लोग यहाँ इसका डिटेल करते हैं। टॉपिक है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोफाइल एंटीजन्स। जो हेट्रोफाइल एंटीजन्स होते हैं इनका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है, यानी हम लोग कैसे लैब इसको यूज करते हैं या डायग्नोस करते हैं। जनरली आपने लिखा है कि हेट्रोफाइल एंटीजन्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेरोलॉजिकल टेस्ट। ये हेट्रोफाइल एंटीजन्स होते हैं, ये किस में यूज होते हैं? मोस्टली जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। मोस्टली सेरोलॉजिकल टेस्ट में जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है आपका? हेट्रोफाइल एंटीजन्स। तो हेट्रोफाइल एंटीजन्स मोस्टली यूज्ड इन सेरोलॉजिकल टेस्ट। ओके, एंटीबॉडी अगेंस्ट, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इस लाइन को। एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय इन पेशेंट सीरम बाय एम्प्लॉइंग अ डिफरेंट एंटीजन विच इज हेट्रोफाइल, यानी क्रॉस रिएक्शन इसको बोलते हैं, टू द फर्स्ट एंटीजन। क्या मतलब निकला? एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन। सपोज दैट मान लेते ये कोई ह्यूमन, कोई पेशेंट है। पेशेंट पे जब कोई एंटीजन एंट्री किया, माइक्रोब या कुछ भी, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है? एंटीबॉडी। तो इस एंटीबॉडी का क्या करते हैं हम लोग? एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन, किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, कैन बी डिटेक्टेड इन पेशेंट सीरम। पेशेंट के सीरम में हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट के सीरम में जो एंटीजन प्रेजेंट है या जो एंटीबॉडी बना हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? एम्प्लॉइंग अ डिफरेंट एंटीजन, मतलब एक डिफरेंट एंटीजन के द्वारा। मैंने आपको बताया था ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी। सपोज दैट ये कोई पेशेंट है और इस पर एंटीजन ए था। ये कोई पेशेंट है, इस पेशेंट पर इफेक्ट किया, अटैक किया या एंट्री किया कौन सा? एंटीजन ए। एंटीजन ए जब ये एंट्री किया जनरेट हुआ एंटीबॉडी। अब मान लेते हैं ये पेशेंट का जो सीरम है, इस सीरम में ये एंटीजन प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो हम लोग करते क्या है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन कैन डिटेक्ट, जो एंटीजन इसमें एंट्री है या प्रेजेंट है, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक डिफरेंट एंटीजन को यूज करके। अब डिफरेंट एंटीजन का मतलब क्या होता है कि सस्पेक्ट हो जो एंटीजन है, उसी एंटीजन का जो हेट्रोफाइल होगा, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि जिसके इपीटॉप सेम होंगे लेकिन ये चेंज होगा। तो कोई एक डिफरेंट एंटीजन है, मान लेते हैं बी। अब इस एंटीजन का इसमें अप्लाई कर देते हैं। इस एंटीजन के इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब सीरम है, सीरम में हमने इसको क्या किया? मिक्स किया। जब इसको मिक्स किए तो इसमें से क्या जनरेट होगा? ये जैसे इसको मिक्स किए तो ये एंटीजन बी इस एंटीजन ए से और यहाँ जो एंटीबॉडी है इस एंटीबॉडी से क्रॉस रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? क्रॉस रिएक्शन। हेट्रोफाइल क्रॉस रिएक्शन करेगा और क्रॉस रिएक्शन के बाद ये जनरेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या जनरेट होगा? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। मतलब एंटीजन ए अगेंस्ट एंटीबॉडी, हमें इसको टेस्ट लगाना होगा, टेस्ट क्लियर करना होगा कि सीरम में ये है या नहीं है। हमने एंटीजन बी लिया, एंटीजन बी को इस पेशेंट के सीरम से क्या किया? क्रॉस रिएक्शन किया। जब क्रॉस रिएक्शन करते हैं तो उस समय क्या जनरेट होता है? एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन अगर हुआ, हुआ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये एंटीजन प्रेजेंट है। अगर नहीं हुआ तो दैट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, ये लाइन है आप लोगों का कि एंटीबॉडी अगेंस्ट वन एंटीजन
कैन बी डिटेक्टेड इन पेशेंट, ठीक, सीरम, पेशेंट के सीरम में हम लोग किसी एक एंटीजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है या एंटीबॉडी के अगेंस्ट में जो एंटीजन है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज पर यूज करके किसी अलग डिफरेंट प्रकार का एंटीजन जो क्या होता है मेट्रोफाइल होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग क्रॉस रिएक्शन के द्वारा या थ्रू द क्रॉस रिएक्शन के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें ये प्रेजेंट है या नहीं। तो टू द फर्स्ट जो पहला एंटीजन था उसके अगेंस्ट हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा यूज करते हैं, सेकेंड कोई दूसरा एंटीजन, मतलब एंटीजन ए एंटीजन बी है, अगर मान लेते हैं ये सीरम एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम लोग इसी के जस्ट हेट्रोफाइल को ले लेते हैं, ए का हेट्रोफाइल ले लेते हैं, सपोज दैट एक हेट्रोफाइल बी हुआ, अब बी का इसको रिएक्शन कराते हैं, मतलब सीरम में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराया एग्लूटिनेशन हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ठीक। अब इस क्रॉस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं इसमें हमको तीन रिएक्शन देखने को मिलते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट में अगर देखें तो तीन टेस्ट मिलते हैं जो रिएक्शन की बात में आएगी। पहला होता है वेल फेलिक्स, दूसरा होता है पॉल बनेल टेस्ट होता है, और तीसरा होता है आप लोगों का कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को उसमें वेल फेलिक्स एंड पॉल बनेल टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। तो वेल फेलिक्स रिएक्शन क्या होता है, पॉल बनेल टेस्ट क्या होता है, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट, ये तीन टेस्ट ऐसे होते हैं जो किसके अंतर्गत है, सेरोलॉजी के। किसके एग्जांपल होते हैं लोग, ये एग्जांपल है हेट्रोफाइल एंटीजन के। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। जो पहला है उसका नाम है वेल फेलिक्स रिएक्शन। व्हाट इज द वेल फेलिक्स रिएक्शन? इसमें अगर हम देखें तो आपको मिला कि दिस रिएक्शन इज डन फॉर टाइफस। सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट ये है, हमको इसमें जानने वाली बात होती है कि कौन किसके किसमें यूज होता है। जो पहला वेल फेलिक्स रिएक्शन है, तो वेल फेलिक्स रिएक्शन किसके लिए किया जाता है भाई, टाइफस फीवर के लिए। किस लिए किया जाता है, टाइफस फीवर। व्हेन एनी पर्सन इन्फेक्टेड विद द टाइफस फीवर, व्हेन एनी पर्सन इन्फेक्टेड विद द टाइफस फीवर, तो उस केस में हम लोग उसका जो टेस्ट लगाते हैं वो किसके माध्यम से डिटेक्ट किससे करते हैं, वेल फेलिक्स रिएक्शन के द्वारा। अब टाइफस फीवर है तो कौन सा किसके द्वारा फीवर हो, रिक्टेशियल बैक्टीरिया। ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी पर्सन को टाइफस फीवर है, ये टाइफस फीवर किसके माध्यम से हुआ होना चाहिए, रिक्टेशियल बैक्टीरिया के द्वारा। अगर रिक्टेशियल बैक्टीरिया के द्वारा उसको फीवर है तो ऐसे इसका टेस्ट हम लोग परफॉर्म, इसका डिटेक्शन हम लोग किससे करते हैं, वेल फेलिक्स रिएक्शन। इसमें करते कैसे हैं, ये टेस्ट होता कैसे है, इस लाइन को समझिएगा आप लोग कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिक्टेशियल एंटीजन। सपोज दैट ये कोई ह्यूमन पर्सन है, ओके, मान लिया इस ह्यूमन पर्सन ने एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिक्टेशियल एंटीजन एंट्री किया, इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा, ये मान लेते हैं रिक्टेशियल एंटीजन हो गया। जब रिक्टेशियल एंटीजन एंट्री करता इसको ये एंटीजन ए हो गया, ये एंटीजन बी की बात कर लेते हैं। यानी एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिक्टेशियल एंटीजन, किसी पर्सन की बॉडी में जब ये रिक्टेशियल एंटीजन प्रेजेंट हुआ, एंट्री किया, इंड्यूस हुआ, तो क्या जनरेट होगा उसके अगेंस्ट में, एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, क्रॉस रिएक्शन के द्वारा। कौन सा लेंगे हम लोग एंटीजन, प्रोटियस एंटीजन। इसका मतलब ये होगा, सपोज दैट एक हमने लिया रिक्टेशियल बैक्टीरिया का, कोई टाइफस फीवर वाला कोई ह्यूमन का सीरम है, ये ह्यूमन का सीरम, उसमें पाया जाने वाला ये एंटीजन। दूसरा हम लोग ले लेते हैं कौन सा, प्रोटियस का, ये प्रोटियस का हुआ, ओके। अब ह्यूमन का सीरम है, सीरम में रिक्टेशियल बैक्टीरिया है, रिक्टेशियल बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट में क्या जनरेट हुआ होगा, उसके अगेंस्ट में आपका जनरेट हो जाएगा एंटीबॉडी। अब हम जब ये एंटीबॉडी जनरेट हुआ है तो अब हम लोग इसी जो रिक्टेशियल बैक्टीरिया है, रिक्टेशियल बैक्टीरिया के जैसे सेम, मतलब उसी के जैसा, मतलब सेम एपिटोप वाला, सेम एपिटोप का मतलब क्या लेते हैं, प्रोटियस एंटीजन। तो जो प्रोटियस एंटीजन होता है तो सपोज दैट ये दोनों एपिटोप हुआ और ये हुआ, तो जो प्रोटियस एंटीजन होगा
प्रोटियस एंटीजन का मान लेते हैं इपिटॉप ये है। दूसरा हम लोग क्या लिए हैं, रिक्टेशियल के एंटीजन की बात कर लेते हैं, उसका इपिटॉप ये है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। अब होता क्या है, ये हमारे आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट है और हम आप क्या करते हैं, उस सीरम में इसको भी क्या करते हैं, मिक्स कर दिए। जब इसको मिक्स करते हैं तो ये उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या हो जाता है, ये एग्लूटिनेट होता है। दैट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये केस हुआ कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिक्टेशियल एंटीजन आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग क्रॉस रिएक्टिंग, मतलब क्रॉस रिएक्टिंग के माध्यम से हम आप टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, रिक्टेशियल आई मीन टाइफस फीवर को। टाइफस फीवर को क्लियर करना होगा कि इस जो ये पेशेंट है, पेशेंट के सीरम में टाइफस प्रेजेंट है या उसको टाइफस फीवर है या नहीं है। वेल उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हमने सीरम लिया, उसके सीरम में क्या प्रेजेंट है, अगर सपोज अगर उसके सीरम में रिक्टेशियल एंटीजन पहले से प्रेजेंट है तो हम लोग इसी के जस्ट सेम इपिटॉप वाला आई मीन एक एंटीजन अलग स्पीसीज वाला एंटीजन लेते हैं, डिफरेंट स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज है, वो है प्रोटियस एंटीजन। हम एक प्रोटियस लेते हैं और यहाँ पर था क्या, रिक्टेशियल। रिक्टेशियल प्रेजेंट है, हमने प्रोटियस एंटीजन को लिया, लेने के बाद इस पेशेंट के सीरम में इसको क्या किया, क्रॉस रिएक्शन कराया। जब क्रॉस रिएक्शन कराते हैं तो क्या जनरेट होता है, एलुमिनेशन रिएक्शन। अगर एलुमिनेट हो गया दैट कंफर्म वो क्या है, आपका टाइफस फीवर ही है। आई मीन उसके सीरम में या उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं इसमें पॉल बर्नर टेस्ट। एग्जाम्पल्स में जब आपको बता रहे थे लेबोरेटरी टेस्ट में इसमें 3 होते हैं, सबसे पहला वेल फेलिस, दूसरा पॉल और तीसरा होता है कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आपको इसको वेल फेलिस बता दिए कैसे कैसे होता है, किस लिए किस केस में होता है। टाइफस फीवर, कोई पेशेंट को अगर टाइफस फीवर है, किसी पर्सन को टाइफस फीवर है, तो टाइफस फीवर अगर रिक्टेशियल बैक्टीरिया के द्वारा हुआ होगा तो हम लोग उसका टेस्ट किसके करते हैं, कंफर्म करते हैं, वेल फेलिस रिएक्शन द्वारा। ये एक प्रकार का रिएक्शन, कैसा रिएक्शन होता है, एलुमिनेशन रिएक्शन होता है। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, ह्यूमन का सीरम लेंगे, उस सीरम में अगर रिक्टेशियल बैक्टीरिया एंटीजन के रूप में अगर है तो वो क्या जनरेट किया रहेगा, एंटीबॉडी। ये आपका एंटीबॉडी जनरेट हुआ। आई मीन इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, सिर्फ इसी का हेट्रोफाइल को ले लेते हैं। इसका हेट्रोफाइल कौन होता है, प्रोटियस एंटीजन। हमने प्रोटियस एंटीजन को लिया और उसके साथ क्रॉस रिएक्शन कराया। क्रॉस रिएक्शन होता है तो क्या होगा, एलुमिनेशन रिएक्शन होगा या रिजल्ट एलुमिनेशन होगा। अगर एलुमिनेशन हुआ तो दैट इज द क्लियर कि उस सीरम में क्या प्रेजेंट है, रिक्टेशियल बैक्टीरिया है। ओके, दूसरा चलते हैं पॉल बर्नर टेस्ट। तो पॉल बर्नर टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस, कोई पर्सन किसके द्वारा इन्फेक्ट हो, मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस से जब कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस में कौन सा, एप्स्टेन बार वायरस, एप्स्टेन बार वायरस। व्हेन एनी पर्सन इन्फेक्टेड वाया एप्स्टेन बार वायरस, एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्ट हुआ, देन मेक अगेंस्ट एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। क्या बनेगा इसके अगेंस्ट में, एंटीबॉडी बनेगा। और जब ये एंटीबॉडी बनता है, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना, इस एंटीबॉडी का हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन करते, डिटेक्ट करते हैं किसके द्वारा, इसी का कोई हेट्रोफाइल लेते हैं। वो कौन सा होता है, एंटीजन अनशिप आरबीसी, जो कुछ लिखा गया दिए आप लोगों को कि हेयर शिप रेड ब्लड सेल्स या आरबीओ एंटीजन्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रॉस रिएक्टिंग। तो इसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं एंटीजन, आरबीओ एंटीजन का। जो आरबीओ एंटीजन को क्या होता है, शिप रेड ब्लड सेल, आई मीन शिप का आरबीसी, शिप का आरबीसी यूज होता है किसके लिए, पॉल बर्नर टेस्ट में। किसके रूप में यूज होता है, हेट्रोफाइल एंटीजन के रूप में। तो हेट्रोफाइल एंटीजन आरबीसी, शिप आरबीसी हेट्रोफाइल एंटीजन है। किसमें परफॉर्मिंग कराते हैं हम लोग, क्रॉस रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सीरम में। अगर वो कौन सा सीरम, उसमें क्या मिक्स हुआ हो, एप्स्टेन बार वायरस प्रेजेंट हो, उसके द्वारा अगर कोई एंटीबॉडी जनरेट हुआ है तो उस सीरम को हमने किससे रिएक्शन कराया, एंटीजन अनशिप आरबीसी, आरबीसी शिप की आरबीसी से क्या किया, रिएक्शन कराया। और रिएक्शन के बाद अगर एलिमिनेट हो गया तो दैट इज द कंफर्म, वो क्या है आपका, वो पर्सन एप्स्टेन बार वायरस से इन्फेक्टेड है।
और उसको इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस भी कर सकते हो या फिर स्टेम बार एसिवल इन्फेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके बाद वाला जो आपको मिलेगा वो है कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट ये कब परफॉर्म होता है? दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर प्राइमरी अटिपिकल न्यूमोनिया। किस केस में करते हैं? और टिपिकल न्यूमोनिया के केस में ये परफॉर्मिंग किया जाता है। जब किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को निमोनिया, वो भी कौन सा अटिपिकल न्यूमोनिया हुआ है, तो ऐसे केस में जो परफॉर्म करते हैं हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, इसमें इस प्राइमरी अटिपिकल न्यूमोनिया अगर है तो जो न्यूमोनी जो होते हैं, निमोनिया जो बैक्टीरिया जो कौन सा माइकोप्लाज्मा निमोनी, अगर जो हियर एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी अगर किसी पर्सन की बॉडी में एंट्री किया तो उसके अगेंस्ट में क्या जनरेट होगा? उसके अगेंस्ट में जनरेट होगा एंटीबॉडी। अब हम लोग इसमें का क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं भाई? हम लोग इसका हेट्रोफाइल लेते हैं। किसका? माइकोप्लाज्मा निमोनी का कोई हेट्रोफाइल एंटीजन कौन सा होता है? एंटीजन ऑफ आरबीसी, तो इसमें है डिटेक्टेड बाय यूजिंग ह्यूमन ओ ब्लड ग्रुप। किसको लेते हैं? ह्यूमन का ओ ब्लड ग्रुप ले लेते हैं और अथवा स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन ले लेते हैं, या पीए ले लेते हैं या फिर स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन। इन दोनों में से किसी एक को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन कराते हैं। यहाँ मैंने आपको दिया कि एंटीजन ऑफ आरबीसी ऑफ ओ ब्लड ग्रुप अथवा स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन, इनमें से किसी एक को लेते हैं। पेशेंट के सीरम लिया, उस सीरम से इसको क्या किया? क्रॉस सेक्शन किया, एग्लूटिनेशन हुआ, दैट इज कंफर्म। वो क्या है आपका? प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया उसको डिसीज है, या माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या किया? उसको इन्फेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये हुआ कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? सो आप लोगों ने तीनों पढ़ा, वेलफेलिस, पॉल्मोनल एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन। इसमें आप लोग किसका स्टडी किए थे? याद रखना हमेशा। वेलफेलिस में आप लोगों को किसके लिए किया जाता है? टाइफस फीवर। ये कब किया जाता है? जब कोई पर्सन किससे इन्फेक्ट हो? मोनोन्यूक्लियोसिस आई मीन एक्सटेंड बाय वायरस से। तीसरा कब परफॉर्म किया जाता है? जब किसी को एटिपिकल निमोनिया हो। किसके द्वारा ये इन्फेक्टेड हो? माइकोप्लाज्मा निमोनी। क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि माइकोप्लाज्मा निमोनी के टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हम लोग इसका कौन सा हेट्रोफाइल यूज करते हैं? तो ह्यूमन का ओ ब्लड ग्रुप या स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन। इसी तरह से इसमें अगर हम बात करें टाइफस फीवर में जो रेटेसिल एंटीजन है, इसका हेट्रो एंटीजन कौन सा होता है? प्रोटियस एंटीजन को परफॉर्म को लेते हैं, क्लासिफिकेशन कराते हैं। इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस की अगर बात करें स्टेम वायरस का, इसमें कौन सा यूज करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं सिक रेड ब्लड सेल्स या आरबीओ एंटीजन को यूज करते हैं क्रॉस सेक्शन एग्लूटिनेशन द्वारा और कंफर्म करते हैं कोई से इन्फेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से ये ओवरऑल आप लोगों का पूरा जिसमें पॉल्मोनल, वेलफेलिस एंड एग्लूटिनेशन हुआ, ये एग्जांपल था या एप्लीकेशन था। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोफाइल एंटीजन। हेट्रोफाइल एंटीजन का डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होता है? ये हो गया, आप तीनों पढ़ लिए। आपके सिलेबस में इनके बारे में डिटेल अभी आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो इसमें आप लोग डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेलफेलिस रिएक्शन कैसे होता है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका पूरा आप लोग प्रोसीजर आप लोगों को पढ़ना है। डिटेल में आप लोग आगे स्टडी करेंगे। पॉल्मोनल एंड वेलफेलिस या नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा। सो अगेन यहाँ तक तो आपको ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगली जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा आपका फोर्समैन एंटीजन। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, जब एग्जाम्पल्स आप हेट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स दे रहे थे उसमें 3 एग्जाम्पल दिए थे। उसमें सबसे पहला जो था वो था आपका फोर्समैन एंटीजन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये आप लोगों का फोर्समैन एंटीजन की टॉपिक होगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।